स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 23 तक सोल्व किया था। आज हम पेज नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 24 पे है एंगल गार्डन, यानी गार्डन में जो एंगल बनने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया माई एंगल डांस सो द वे व्हेन आई सी फ्लावर फॉर मेकिंग हनी आई वेंट टू टेल अदर बीज, यानी ये जो मक्खी है वो क्या करती है कि अपने शहद बनाने के लिए फूल को देखती है और अपने बाकी सभी मक्खियों को बताने के लिए वह डांस करती है। टू शो देम द वाई आई स्टार्ट डांसिंग माई डांस शो द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। जब ये डांस करती है तो सन जो सूर्य है उससे और जो फ्लावर है उससे लेकर इन तीनों के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है, जिस प्रकार से आपको डायग्राम में दिखाई दिया गया है। इसके बाद में जो एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन। आपको गार्डन में कुछ लीव्स यानी पत्तियां आपको कलेक्ट करनी है। कलर्स ईच लीफ एंड प्रिंटेड, आपको क्या करना है, उस सभी पत्तियों के ऊपर कलर करना है। लुक एट द एंगल ऑन द लीव्स, और उनको क्या करना है, जो छापना है, जो कोई भी पेपर वगैरह है आपको वाइट कलर का, उसके ऊपर पहले तो आपको लीव्स के ऊपर कलर करना है और फिर उसको आप किसी भी पेपर के ऊपर छाप सकते हो। फिर उसको देखना है उसमें जो भी एंगल बने हुए हैं, विच ऑफ द आर मोर लेस देन ए राइट एंगल, कौन सा आपका राइट एंगल बन रहा है और कौन सा राइट एंगल से ज़्यादा बन रहा है, वो आपको इनके एंगल देखने हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे इस लीव्स के अंदर आपको दिखाई दिया है, पहले इसमें कलर किया गया है और इसके बाद में इसको एक जो पेज है खाली उसके ऊपर छापा गया है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन से जो ये एंगल बन रहे हैं वो आपको बताना है कि 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा। तो इस प्रकार से इसमें एंगल बन रहे हैं, तो सभी एंगल एक ही टाइप के होंगे। तो आपको ये बताना 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज़्यादा दे रखा है। सेम इसी प्रकार से जो सेकंड जो डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको कुछ पहले वाले से बड़े एंगल है लेकिन 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे ही कुछ आपके पास ऐसी लीव्स होगी जिसमें 90 डिग्री का वो एंगल बन सकता है या 90 डिग्री से अब वो एंगल भी बन सकता है। तो ये आपको करना है काम जो अभी मैंने बताया लीव्स का। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी, कोई भी लीव्स सभी का आपको मिल जाएगी, उनकी आपको लीव्स वगैरह कलेक्ट करके फोटो की और उसमें कलर फिल करके वो नोटबुक में आपको प्रिंट करना है। और फिर उसमें जो भी एंगल है उनको आप पेंसिल से आप कलर पेंसिल से मार्क कर सकते हो। आई एम ए वुड कीपर, माई वीक इज सर्फ बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, यानी मैं एक वुड कीपर हूँ, यानी जो ये जो जानवर होता है ये जो पेड़ों के अंदर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है, यानी और जो भी होते हैं इनकी जो ब्रांच होती है या इसकी जो स्टेम होती है उसको कट करके उसमें अपना वो जो नेस्ट है वो बनाता है। माई बी की सर, इसकी जो चोंच होती है वो क्या है, बहुत तीखी होती है, बहुत तेज होती है। इट इज़ हैज़ टू कट द वुड, ये और लकड़ी वो काटने में काम में आती है। दे लुक एट द दैट बर्ड, इट्स बीक हैज एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल, ये जो बोल रही है कि जो ये जो बर्ड्स है उसकी जो चोंच है उसको देखो, उसमें जो है 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है। इसके बाद में पेज नंबर नेक्स्ट आपका 25 लुक फॉर द बर्ड विच हैव बीक विथ स्मॉल एंगल, यानी आपको क्या करना है, जो बर्ड्स है उसको देखना है कि किसकी जो चोंच है वो आपकी स्मॉल एंगल बना रही है। इन द पिक्चर मेक एंगल बिटवीन द टू ब्रांचेज द बिगेस्ट एंगल, आपको क्या करना है, जो पेड़ दिया गया इसमें आपको ब्रांचेज देखनी है, 2 ब्रांचेज, और ये देखना है कि किसके अंदर आपका 90 सबसे बड़ा एंगल दिया गया है। 90 डिग्री का नहीं, 90 मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन से 2 ब्रांचेज के अंदर बन रहा है। जैसे ये ब्रांचेज आप ले सकते हो, इन दोनों ब्रांच के अंदर कौन से का एंगल ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पे जो ब्रांच दे रखी है 2, ये रही, और ये वाली दे रखी है, ये वाली रही और ये वाली, इन सब में आपको देखना है कि किस ब्रांच के अंदर आपका सबसे अधिक एंगल बन रहा है। तो आप बता सकते हो जैसे ये ब्रांचेज है दोनों, इसमें एंगल ज़्यादा बन रहा है या इसके अंदर ज़्यादा बन रहा है, तो ये वाली जो है इसमें एंगल जो है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो आप ये बता सकते हो। एंगल्स इन नेम, अब आपको क्या करना है, जो इन नेम लिखा गया है इस प्रकार से जो नेम आप अपना नेम पे राइट करके उसमें आप एंगल्स
बता सकते हो। नेम राइट करने के लिए ऐसे होता है तो आपको घुमाना नहीं है, इस टाइप से आपको बनाना है, यानी लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए, ऐसे आपको गोल नहीं करनी। जैसे यू ऊपर में ऐसे इस प्रकार से गोल बनाते तो आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है, जिस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर सॉरी आपको जो जैसे ये बना हुआ दिख रहा है, इसी प्रकार से आपको बनाना है। जैसे के बना हुआ है, HMAN, इसी प्रकार से आपको बाकी जो अल्फ़ाबेट है वो भी आप बना सकते हो। इसके अंदर दिया गया है यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर ऑफ योर नेम टू। क्या आप अपने नेम के एंगल्स, नेम के मीनिंग्स में जो भी एंगल है वो जानते हो या नहीं जानते वो आपको बताना है। इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल, यानी ये इसका नेम है सुकुमार, इसमें क्या है 11 राइट एंगल है, यानी राइट एंगल जिस 90 डिग्री का बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे देखना है तो देर आर 11 राइट एंगल है, तो इसमें काउंट करना आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जो 10 एंगल्स आ रहे, देर आर आल्सो 10 एंगल्स लेस देन ए राइट एंगल, और जो 10 एंगल्स है वो आपके किससे कम होने चाहिए, राइट एंगल से। तो राइट एंगल से 10 एंगल्स क्या है, कम है। तो जैसे ये दे रखा है, ये 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 कर रखा है, कोई बात नहीं, इसमें कोई थोड़ी सी मिस्टेक है, जो क्वेश्चन है वो आपके नेम देर और राइट एंगल आपके 10 है और इसमें आपको ये 11 होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप अपना नेम राइट करना है, जैसे राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड काउंट द एंगल। आपको इसी प्रकार से आप अपने अपने नेम राइट कर सकते हो, या कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो 3 नेम आपको राइट करना है, और फिर आपको यहाँ पे जो नेम है वो राइट करना है। नेम राइट करने के बाद में आपको नंबर ऑफ राइट एंगल, कितने राइट एंगल बन रहे हैं उसमें वो राइट करना है। नंबर ऑफ एंगल मोर देन ए राइट एंगल, 90 डिग्री से कम सॉरी ज़्यादा कितने एंगल बन रहे हैं वो आपको बताना है। नंबर ऑफ एंगल लेस देन ए राइट एंगल, 90 डिग्री से कम एंगल वाले कितने हैं वो आपको यहाँ पे राइट करने हैं। इस प्रकार से आप इनके नंबर्स जो है वो राइट करना है। इस प्रकार से आपको अपना नेम राइट करना है और फिर आपको जो टेबल है वो फिल करनी है। ये काम आप करना है, क्योंकि आप सभी अपने अपने अलग अलग नेम राइट करके इसको सोल्व करना है। कुछ एक्टिविटी सोल्व करते हैं। पुट 10 मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। आपको क्या करना है, 10 बुक्स लेनी है और उनको एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखना है। कीप 1 बुक स्लेटिंग टू मेक ए स्लाइड। एक बुक को आपको डायग्राम में जिस प्रकार से दिए गए स्लेटिंग इस प्रकार से रखना है और इसको स्लाइड बनानी है इस प्रकार से। नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। सेम ऐसा ही आपको 6 जो बुक्स है उनके अकॉर्डिंग करना है। जैसे यहाँ पे हमने 10 बुक्स लगाई, इसी प्रकार से आपको 6 बुक रखे और इस प्रकार से स्लाइड बनानी है। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है और ध्यान से देखना है। रोल ए बॉल फ्रॉम द टॉप। आपको क्या करना है, एक जो बॉल है वो ऊपर से लुढ़कानी है। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। दोनों स्लाइड, जैसे एक तो आपने 6 बुक से बनाई है और एक 10 बुक से बनाई है, दोनों के ऊपर आपको बुक जो बॉल है वो लुढ़कानी है और ये बताना है कि कौन से के अंदर फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। कौन सी स्लाइड के अंदर जो बॉल है वो फास्ट आती है, ये बताना आपको। तो दोनों जो है उसके अंदर आपको ये देखना है कि एंगल किसके अंदर बन रहा है, मतलब जो जो स्लाइड है वो किसके अंदर ज़्यादा है। तो 6 जो बुक होगी उसके अंदर जो स्लाइड है वो इस प्रकार से होगी, यानी थोड़ी लंबी साइज में होगी, तो उसमें जो बॉल की जो स्पीड है वो थोड़ी धीरे हो जाएगी। ये क्या है कि हाइट जितनी ऊपर होगी स्लाइड जो है वो उतनी आपकी इस प्रकार से टेपर होगी, यानी उसी प्रकार से ये मतलब स्ट्रेट होगी, खड़ी लाइन में हो जाएगी। तो जितनी आप इसकी हाइट बढ़ाते जाओगे वो इसकी जो क्या है वो लेंथ कम है, तो ये क्या है एंगल बड़ा बनता जाएगा और इसके पास आता जाएगा, तो ये जो है वो इस प्रकार से जो स्लाइड है वो स्ट्रेट होती जाएगी। विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। कौन सी स्लाइड है जो आपकी स्मॉल एंगल बनाती है। इसके अंदर जो एंगल है, क्योंकि इसकी हाइट इस प्रकार से दे रखी है, तो इसका जो एंगल है यहाँ बनने वाला वो क्या होगा, बड़ा होगा। और जो आपकी जो 6 बुक होगी उसके अंदर क्या है, ये स्लाइड जो है इस प्रकार से नीचे रहेगी, तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है,
बुक्स कम करोगे तो ये क्या है, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप बुक बढ़ाओगे ऊपर तो ये भी क्या है, ऐसे ऐसे ऊपर होता जाएगा, और यहाँ वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन है वो राइट करना है इसके अंदर, रोल ऑफ ए बॉल टू टॉप, यानी आपको जो ऊपर से जो बॉल लुढ़काओगे दोनों के अंदर, तो विच स्लाइड डज द बॉल डाउन फास्टर, तो कौन से के अंदर जो बॉल है वो स्पीड से आएगी। तो आपको राइट करना है यहाँ पे 10 बुक्स वाले के अंदर। इसके बाद में जरा विच स्लाइड है स्मॉलर एंगल्स, किसके अंदर आपका स्मॉल एंगल बनेगा, तो आपको राइट करना है 6 बुक्स, जो 6 बुक्स थे उसके अंदर जो एंगल है वो क्या बनेगा, स्मॉलर बनेगा, यानी छोटा बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 2 स्लाइड दी गई है, एक आपकी स्मॉल है और एक आपकी लार्गर यानी बड़ी है। दीज आर 2 स्लाइड इन पार्क, यानी एक पार्क है उसके अंदर 2 स्लाइड दी गई है। वी स्लाइड हैज ए लार्गर एंगल, कौन सी स्लाइड के अंदर जो लार्गर एंगल बन रहा है वो आपको बताना है। आपको क्या करना है, ये वो जो जिस प्रकार से हमने बुक्स के अंदर सोल्व किया था उसी प्रकार से देखना है। जैसे यहाँ जो एंगल है वो यहाँ वाला एंगल आपको देखना है, ये जो एंगल है नीचे वाला ये देखना है। तो विच स्लाइड है जो लार्गर एंगल, तो बड़ा एंगल कौन सी बना रही है आपके, ये जो बॉयज खड़ा है इसके लेफ्ट साइड में, यानी ये जो स्लाइड है ये क्या है, लार्गर एंगल्स बना रही है। तो यहाँ पे आपको राइट करना है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉय। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सफ़र फॉर द लिटिल बॉय, वाई, यानी इन दोनों में से कौन सी स्लाइड जो बच्चों के लिए सेफ है वो आपको बताना है, और क्यों सेफ है वो भी बताना है आपको। तो इस प्रकार की जो स्लाइड है, अगर इसमें जो बच्चे अगर बैठ के स्लाइड करेंगे तो ये काफ़ी फास्ट होगी और बच्चे गिर सकते हैं। इस प्रकार की जो लंबी स्लाइड है इसमें जो इसकी जो एंगल है वो कम बन रहा है, वो इसकी जो स्लेटिंग जो पोजीशन है वो भी क्या है, थोड़ी कम है। तो यहाँ से जो भी चिल्ड्रंस जो बच्चे देखे हैं वो आराम से फिसल सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये वाली जो स्लाइड है जो इसके राइट साइड है, राइट हैंड है, वो क्या है, शेप है। तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे क्या करना है। इसमें तो आपको राइट करना है लेफ्ट साइड ऑफ बॉय, इसमें करना है राइट साइड ऑफ द बॉय। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया आपको चेंजिंग शेप। अब ये सोल्व करेंगे, ये आपका जो चैप्टर है फर्स्ट एंड सेकंड वो मैं आपको इस प्रकार से सोल्व करवा रहा हूँ, और क्योंकि अभी मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं हुई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे चैप्टर नंबर 3 से, वो सभी जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर सोल्व करवा के बताऊँगा। तो ये 2 चैप्टर्स है, जितना आपको समझ में आता है उतना आप इसको सोल्व करना है। बाकी जो भी होगा वो आपके जैसे स्कूल ओपन होगी उस टाइम में आपको अच्छे से समझा दूँगा। चेंजिंग शेप, यानी शेप जो है वो चेंजिंग करनी है, तो किस प्रकार से पहले अपने को जो शेप है वो बनानी है। थिंग्स यू नीड, आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। यूज और न्यू माचिस स्टिक, आपको क्या करना है, नई और पुरानी जो जली हुई माचिस उनको काम मिलाना है। पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज इन साइकिल वेव्स, यानी जो साइकिल का जो वॉल होता है उसके अंदर जो छोटी जो पाइप होती है वो लगाई जाती है ट्यूब टाइप की, उसका आपको टुकड़ा लेना है। क्लीन द बिग ब्लैक एंड ऑफ द माचिस स्टिक, माचिस में जो तीलियाँ होती है उसके लास्ट में जो ब्लैक पार्ट होता है उसको आपको साफ करना है। कट स्मॉल पीस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस प्रकार से जो ये ट्यूब थी उसको आप 1 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े काटने हैं। पुश 2 माचिस स्टिक इनटू ईच एंड ऑफ द ट्यूब पीस, आपको क्या करना है, जो माचिस की जो तीली थी दोनों उनको एक दूसरे को इस ट्यूब के टुकड़े में फंसाना है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एंड मोर माचिस स्टिक फ्रॉम ए टू फ्रॉम ए ट्रायंगल्स,
और उनके द्वारा आप इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना सकते हो। तो आप कोशिश करके देख लेना, इस प्रकार से ट्रायंगल बनाया। जैसे सबसे पहले इस प्रकार से लगाना है और इनको आपस में ज्वाइन करना है। नाउ मेक दीज 4, 5, 6 साइड शेप बाय यूजिंग ट्यूब पीस एंड माचिस स्टिक। आपको क्या करना है, 4 एंगल्स, 5 एंड 6 एंगल्स के भी शेप बनानी है। जिस प्रकार से डायग्राम में दिख रहा है, ये 4 एंगल्स की, ये 5 एंगल्स की और ये 6 एंगल्स की है। ट्यूब एंड माचिस स्टिक, माचिस तीली से और ट्यूब की सहायता से इस प्रकार से आपको एंगल्स बनाने हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप, मेक देम। किस डायग्राम के अंदर कितने एंगल दिए गए वो आपको इसमें बनाना है। तो एंगल्स के बारे में तो आप सबको पता है अच्छे से कि कौन कौन से एंगल बन रहा है। जैसे ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे जैसे ये एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से आप जो डायग्राम में इसमें आप सभी एंगल्स बना सकते हो।